सपनों का स्कूल, अपनों का स्कूल। बहुत लोगों का ख्वाहिश होता है कि हम अपने बच्चों को नेतरहाट आवासीय विद्यालय में एडमिशन करावें, और बहुत सारे स्टूडेंट का भी सपना होता है कि हम पढ़ाई नेतरहाट आवासीय विद्यालय झारखंड में करें। बहुत ही अच्छा विद्यालय है नेतरहाट। हम बताने वाले हैं कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है और एडमिशन का प्रोसेस क्या है, और 2024-25 के लिए नेतरहाट आवासीय विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो एडमिशन से पहले आपको एग्ज़ाम से गुजरना होगा। जी हाँ, आपको एग्ज़ाम से गुजरना होगा। बहुत सारे विद्यार्थी नेतरहाट आवासीय विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए कोचिंग करते हैं, बाहर जाकर तैयारी करते हैं, ट्यूशन लेते हैं, ताकि किसी तरह नेतरहाट आवासीय विद्यालय में एडमिशन हो जाए। तो 100 विद्यार्थियों का अंतिम चयन होगा और फिर एडमिशन होगा। तो इसी से संबंधित हम आपको सूचना देने जा रहे हैं। है बहुत विशेष खबर, बहुत विशेष जानकारी लेकर हम आए हैं आपके बीच। तो शुरुआत करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। देखिए, नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट, जगह का नाम है नेतरहाट, और ये सेशन है 2024-25। तो 2024-25 में प्रवेश परीक्षा का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है? 19/7/2024 को। 22/7/2024 से फॉर्म भरने का प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, और यह 31/8/2024 तक प्रारंभ हो चुका है आवेदन करने का। ऑनलाइन सारा प्रक्रिया ऑनलाइन, या नहीं तो भरा हुआ आवेदन आप नेतरहाट आवासीय विद्यालय में पहुंचा सकते हैं। फिर है ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि। प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा 15/9/2024 से, और जो परीक्षा होनी है वो है 29/9/2024 को। परीक्षा कब होनी है? 29/9/2024 को, रविवार का दिन है। कक्षा 6 में, क्या कहता है, कक्षा 6 में एडमिशन जो होगा वो कक्षा 6 में, 6 है ना, ठीक है। एडमिशन जो होगा कक्षा 6 में, और उम्र होना चाहिए आपको 10 से 12 साल के बीच। मतलब कक्षा 6 में एडमिशन के लिए 10 से 12 साल का उम्र होना चाहिए। स्वस्थ बालकों के लिए ये एडमिशन स्वस्थ होना चाहिए, है ना। 17/2024-25 में नामांकन हेतु लिखित प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब आपको फॉर्म भरना है वो फ्री, कोई फॉर्म भरने का चार्ज नहीं लगेगा, एकदम फ्री फॉर्म भराया होगा और निःशुल्क है, आवेदन कर सकते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं निम्नवत है। प्रवेश परीक्षा एक स्तरीय होगी, जो 2 पालियों 2-2 घंटा की में प्रमंडल स्तर पर आयोजित की जाएगी। मतलब एग्जाम जो है प्रमंडल स्तर पर, जैसे उत्तरी छोटा नागपुर का एक जगह सेंटर रहेगा, उसी तरह दक्षिणी छोटा नागपुर का एक जगह सेंटर रहेगा, संथाल परगना प्रमंडल का एक जगह रहेगा सेंटर, समझ गए ना। इस तरह से परीक्षा परिणाम के आधार पर मेधा क्रमानुसार राज्य में लागू आरक्षण व्यवस्था का आलोक में प्रथमता 150 चयनित छात्रों की शारीरिक जांच कराई जाएगी। मतलब उम्र का भी जांच होगा। उम्र के निर्धारण में मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा, तब उम्र का जांच किया जाएगा, शारीरिक जांच होगा। तत्पश्चात शारीरिक जांच में सफल छात्रों में से मेधा क्रमानुसार एवं आरक्षण व्यवस्था के अनुसार अंतिम रूप से चयनित 100 छात्रों का नामांकन सभी प्रमाण पत्रों या दस्तावेजों के सत्यापन के बाद लिया जाएगा। मतलब सभी प्रकार का जितना भी प्रमाण पत्र है, दस्तावेज है, सब जांच किया जाएगा, उसके बाद एडमिशन होगा 100 विद्यार्थियों का। तो हर वर्ष 100 विद्यार्थियों का ही एडमिशन होता है नेतरहाट आवासीय विद्यालय में। बहुत ही अच्छा स्कूल है, और वहाँ का जो दृश्य है बहुत ही मनोहर है, बहुत ही मनोरम है। अब देखिए यहाँ पे प्रवेश परीक्षा। अब देखिए, प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक योग्यताएं या शर्त क्या है। परीक्षा में बैठेंगे तो इसके लिए शर्त है, तो शर्त क्या है? अभ्यर्थी को झारखंड राज्य का मूल निवासी, स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। मतलब झारखंड का मूल निवासी होना जरूरी है। मूल निवासी, स्थानीय निवासी, मतलब आवासीय प्रमाण पत्र झारखंड का देना होगा। इस संबंध में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। मतलब स्थानीय ना आवासीय प्रमाण पत्र, झारखंड का पहचान, झारखंड का मूल निवासी का पहचान उसका स्थानीय प्रमाण पत्र ही है, आवासीय प्रमाण पत्र है। तो यह स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा देखिए, 1 अगस्त 2024 को उम्र 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं
हो, मतलब 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात जन्म दिनांक देखिए 1/8/2012 से 31/7/2014 के बीच होना चाहिए। यदि इसके बीच जन्म तिथि है तब ही फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। और सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, मतलब जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब पहला हो गया आवासीय प्रमाण पत्र, दूसरा हो गया जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, अभ्यर्थी को झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब 5वीं पास विद्यार्थी फॉर्म को भरेंगे, है ना, 5वीं पास विद्यार्थी फॉर्म को भरेंगे। तो अभी की बात किया जाए तो जो विद्यार्थी नेतरहाट में फॉर्म भरना चाहेंगे तो अभी 5वीं पास वो विद्यार्थी होगा और फिर वो 6ठा में पढ़ रहा होगा, ठीक है। इसके प्रमाण स्वरूप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षरित कक्षा 5 का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र अनिवार्य संलग्न करें। मतलब कक्षा 5 का उत्तीर्णता, मतलब जो पास किए हैं कक्षा 5 से कक्षा 6 में गए हैं तो 5वीं पास का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, मतलब अंक प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। आगे देखिए चौथा पॉइंट, अभ्यर्थी यदि आरक्षित वर्ग से हो तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। मतलब यदि वह आरक्षण कोटा में है तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र देना होगा। उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन स्वतः रद्द माना जाएगा। यदि जो हम बताएं आपको प्रमाण पत्र वो नहीं है तो आवेदन करने से कोई फायदा नहीं है, स्वतः आवेदन रद्द हो जाएगा। मतलब आपको क्या देना है, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, फिर है जाति प्रमाण पत्र, ठीक। ये सब आप देंगे तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यातव्य हो कि नामांकन के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति को उपस्थित करना अनिवार्य होगा। जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे, परीक्षा पास हो गया, एडमिशन जाना है, एडमिशन कराना है, तो सभी का मूल प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा। देख लिए ये सब क्राइटेरिया है, ये सब शर्त है। आगे देखिए परीक्षा का स्वरूप क्या है। परीक्षा जो है वो प्रथम पाली 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे अपराह्न तक चलने वाली है। क्या परीक्षा, तो जिसमें से प्रश्न पत्र 1 और पत्र 2 पत्र का एग्जाम होगा। पत्र 1 में होगा हिंदी से 50 नंबर का रहेगा और गणित से 50 नंबर का रहेगा। प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 अंक का रहेगा और विषयनिष्ठ प्रकृति का रहेगा 30 अंक का, ठीक है। वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ दो तरह से प्रश्न पूछा जाएगा आपको। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा 30 अंक का और विषयनिष्ठ प्रश्न रहेगा आपका 30 अंक का, 30 20 50, समझ गए। मतलब पहला पत्र में 100 नंबर का परीक्षा से आपको गुजरनी है। अब दूसरा देखिए, दूसरी पाली है 1 बजे अपराह्न से 3 बजे अपराह्न तक, 1 से 3, ठीक है। बीच में 1 घंटा का गैप है। तो इसमें पेपर 2 का एग्जाम होगा और इसमें होगा मानसिक योग्यता 30 नंबर का रहेगा, विज्ञान 35 नंबर का रहेगा और सामान्य विज्ञान 35 नंबर का रहेगा। कुल बोला जाए तो इसमें कितना हुआ, 100 नंबर हुआ। कितना हुआ, 100, 35 70 और 30, 100। तो 100 इसमें हो गया और 100 ऊपर वाला हो गया पेपर 1 में, तो कितना हो गया, 200 हो गया। टोटल 200 अंक का एग्जाम होगा। अब इसमें देखिए जो पेपर 2 है इसमें क्या है, मानसिक योग्यता, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो रहेगा वह कितना रहेगा। देखिए मानसिक योग्यता का वस्तुनिष्ठ प्रकृति का जो अंक रहेगा 30 नंबर का, और इसमें विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकृति का जो अंक रहेगा 15 नंबर और विषयनिष्ठ 20 नंबर। उसी तरह से सामान्य ज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रकृति का रहेगा 30 अंक और विषयनिष्ठ 20 अंक, ठीक है। इस तरह से एग्जाम होगा। कुल एग्जाम 200 पूर्णांक का होगा, 200 नंबर का, ठीक है। उसके बाद फिर चयन की प्रक्रिया बता दें। आप परीक्षा में शामिल हुए, बैठे, 150 विद्यार्थियों का, जितना भी विद्यार्थी बैठेंगे उसमें से 150 विद्यार्थियों का चयन होगा। 150 विद्यार्थियों में फिर इसमें फिटनेस शारीरिक जांच होगा और शारीरिक जांच होने के बाद 100 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा और फिर 100 विद्यार्थियों का ही एडमिशन होगा। तो झारखंड में है नेतरहाट आवासीय विद्यालय। तो आइए हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बच्चों को एडमिशन जरूर कराइए नेतरहाट आवासीय विद्यालय में, यदि जो योग्यता बताया गया है वो यदि आप रखते हैं तो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।